आरक्षण खत्म होने वाला है। कानून को, संविधान की हत्या कर कर आरक्षण खत्म करना चाहते थे। चोर दरवाजे से वो काम करने की कोशिशें की जा रही है। जहां पे लैटरल एंट्री से वो लोगों को लाना चाह रहे हैं, उसमें आरक्षण नहीं होगा। 2018 से लेकर 2024 के बीच में 63 पोजीशंस लैटरल एंट्री के फिल गए हैं, जहां पर आरक्षण है ही नहीं। भाजपा देश विरोधी पार्टी है, भाजपा संविधान विरोधी पार्टी है और भाजपा आरक्षण विरोधी पार्टी है। मतलब 45 दिन से ज्यादा अगर आप किसी को भी सरकारी नौकरी में रखते हो तो वहां पर आरक्षण देना अनिवार्य है। कि आजाद भारत में अगर कोई पार्टी है जो संविधान की, आरक्षण की दिन दहाड़े हत्या करने में तुली है, वो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है। पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि भाजपा और आरएसएस के तमाम दिग्गज बड़े नेता आरक्षण विरोधी बयान देते आ रहे हैं। 2024 का चुनाव आया, हमने क्या सुना? भाजपा के तमाम नेता, बड़े बड़े एमपीज, मंत्री केवल एक चीज कह रहे थे कि 400 पार चाहिए, 400 पार चाहिए, 400 पार चाहिए। जब पूछा गया कि 400 पार क्यों चाहिए, तो कहते हैं नहीं, मोदी जी बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। रहस्य है ये, हम बता नहीं सकते, लेकिन बहुत बड़ा काम होने वाला है। उनको लगा देश की जनता बेवकूफ है, इशारा नहीं समझती, लेकिन भारत के वोटर की सूझबूझ की दाद देनी पड़ेगी कि वो समय रहते समझ गए कि 400 पार का इशारा है कि देश में आरक्षण बंद होने वाला है, आरक्षण खत्म होने वाला है। इसलिए 400 पार का नारा देने वाली पार्टी 240 तक आके सिमट कर रहेगी। दोस्तों, हमें यकीन था कि इसके बाद हो सकता है कि भाजपा के तेवर ठीक होंगे, भाजपा के दिमाग में आरक्षण को और मजबूत करने के आइडियाज आएंगे। लेकिन क्या हुआ? पिछले एक हफ्ते में 2 ऐसी घटनाएं हुई जो साफ दिखा रही है कि भाजपा ने 2024 के चुनाव से कोई भी सीख नहीं ली। जो काम वो खुलेआम करना चाहते थे, कानून को, संविधान की हत्या कर कर आरक्षण खत्म करना चाहते थे, अब चोर दरवाजे से वो काम करने की कोशिशें की जा रही है। सबसे पहले इसमें जो मुद्दा बाहर निकल कर आया कि बड़ी बड़ी पोजीशंस पर जहां पे आईएएस अधिकारी बैठते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और अंडर सेक्रेटरी की पोजीशंस पर भाजपा की मोदी सरकार एक इश्तेहार निकालती है, विज्ञापन निकालती है, कहती है कि 45 ऐसे पोजीशंस जहां पे लैटरल एंट्री से वो लोगों को लाना चाह रहे हैं, उसमें आरक्षण नहीं होगा। ये बहुत बड़ा काम, बड़ा पाप भाजपा करने जा रही थी और ये पहली बार नहीं करने जा रही थी। इससे पहले भी कुल 63 ऐसे लैटरल एंट्री पोजीशंस मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में, 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2018 से लेकर 2024 के बीच में 63 पोजीशंस लैटरल एंट्री के फिल गए हैं, जहां पर आरक्षण है ही नहीं। और 2024 के चुनाव के बाद पहला जब इश्तेहार आता है तो पता चलता है कि आईएएस ऑफिसर की नियुक्ति में भी ये लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। ये इकलौता ऐसा मुद्दा नहीं है। भाजपा की राज्य सरकारें देख लें तो यूपी की सरकार ने फिलहाल जो 4-5 साल से इनकी प्रक्रिया चल रही थी कि 69,000 असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट जो करने जा रही थी यूपी सरकार, योगी जी की सरकार, वहां पर भी जो एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के लोग हैं, हमारे युवा हैं, उनको अपने हक की नौकरियां नहीं मिली। ओबीसी समाज का रिजर्वेशन होता है 27%। योगी सरकार ने कितने युवाओं को नौकरी दी? 4%। एससी समाज का रिजर्वेशन होता है 21%, लेकिन योगी जी ने कितने युवा को आरक्षण दी? केवल 16%। जब हल्ला हुआ, युवाओं ने अपनी आवाज बुलंद करी, तब भी योगी सरकार ने एक चीज नहीं सुनी। मैं शुक्रगुजार हूं इलाहाबाद हाईकोर्ट का कि उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, संविधान को बचाने का काम किया और पूरी तरह से रिक्रूटमेंट खारिज करी। तो ये एक हफ्ते के अंदर ये दो बड़े नमूने क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि भाजपा देश विरोधी पार्टी है,
भाजपा संविधान विरोधी पार्टी है और भाजपा आरक्षण विरोधी पार्टी है। पिछले कई दशकों से इनका एक ही प्रयास है कि पिछड़े और वंचित समुदाय के युवाओं को कैसे दबाया जाए, सरकारी नौकरियां उनको नहीं दी जाए। इससे पहले भी 40 विश्वविद्यालयों का जब रिक्रूटमेंट हुआ था तो वहां पे भी आरक्षण हटा दिया था। फिर लैटरल एंट्री का पूरा सिस्टम बनाया, वहां से भी आरक्षण हटा दिया गया। आज मैं आप सबके सामने एक और बड़ा खुलासा करना चाहता हूं। अगर भाजपा या मोदी सरकार का कोई भी मंत्री यह कहता है कि नियम कानून हमें यह अलाउ करते हैं कि आरक्षण इन पोजीशंस पे नहीं दी जाए, तो यह सरासर झूठ बोल रहा है। सरकार का आधिकारिक मेमोरेंडम क्या कहता है? यह मेमोरेंडम किस संदर्भ में निकाला गया? सारी मिनिस्ट्रीज को एडवाइस किया गया और यह था, सब्जेक्ट है रीआइटरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिलेटिंग टू रिजर्वेशन इन टेम्पररी अपॉइंटमेंट्स। और इसमें जो मुख्य लाइन है वो मैं पढ़ लेता हूं। ऑल द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स आर रिक्वेस्टेड to ensure that reservation of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes shall be made in all temporary appointments which are to last for 45 days or more। मतलब 45 दिन से ज्यादा अगर आप किसी को भी सरकारी नौकरी में रखते हो तो वहां पर आरक्षण देना अनिवार्य है। और अगर कोई भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री आरक्षण नहीं देता तो वो कानून का और संविधान का उल्लंघन कर रहा है। भाजपा के प्रवक्ता क्या कहते हैं? अरे साहब, ये लैटरल एंट्री तो केवल 3 साल 5 साल तक की सीमित है, ये आजीवन नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपका खुद ये सर्कुलर दिखाता है कि 45 डेज की टेम्पररी अपॉइंटमेंट भी हो तो आपको आरक्षण देना जरूरी है, अनिवार्य है। मतलब आप सरासर झूठ बोल रहे हो। यह बड़ा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि कैसे SC, ST और OBC समुदाय के लोगों को सरकारी नौकरियां ना दी जाए। केवल ये एक उदाहरण नहीं है। और एक चौंकाने वाली बात मैं आपको बता दूं, सरकार में तमाम ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल और आउटसोर्स वर्कर्स में भी आरक्षण जब नहीं दिया गया तो किसी ने, याचिकाकर्ता ने PIL फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में और अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का पक्ष पूछा कि क्या इन सारी पोजीशंस में आरक्षण होना चाहिए। तो केंद्र सरकार अपने इस नवंबर 2022 के ऑफिस मेमोरेंडम का हवाला करके देते हुए बताती है कि हां जी जज साहब, बिल्कुल होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि 45 दिन से ज्यादा भी अगर किसी भी नौकरी में, चाहे वो सरकार के पेरोल पे हो या आउटसोर्स्ड एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हो, उसमें आरक्षण देना अनिवार्य है। तो मतलब कोर्ट को आप गुमराह कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट में कुछ और कहते हो, सरकारी कागजों में और कुछ कहते हो, लेकिन जब नौकरियां की ज्ञापन निकालते हो तब कोई आरक्षण आपको याद नहीं आता। ये घोर अन्याय है और पूरे SC, ST और OBC समुदाय के साथ धोखा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।